तो मक्खियां दो जगह लगती हैं। एक होता है गोबर, कचरा। एक होता है मिठास, मिठाई, खूब मीठा। अब आप डिसाइड करना, इस मूवी में इतनी सारी मक्खियां फिर मिला दी, अब ये गोबर है या ये मिठाई। दोस्तों, अगर नयापन, इनोवेशन, दिमाग लगाने की, मेहनत करने की बात हो, कोई मेहनत नहीं करेगी, किसी ने नहीं करी, डायरेक्टर ने, एक्टर ने, किसी ने नहीं करी। हाँ, पैसा खर्च करने में मेहनत हुई है। अभी आप देखो, एक डांस है लाल परी वाला, उसमें दो पंगे हैं। एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक आई चुकी थी, किसी ने बोला कि ये तो तुमने हमसे चोरी करा है, परमिशन ली, तो इनसे वो भी नहीं होना। गाने इस मूवी के कोई भी अच्छे नहीं, नहीं भी डालते, कुछ फालतू में कॉपीराइट ले, तुम सोचो लाल परी डालेंगे तो बड़ा हिट हो जाएगा। उसमें वही करो, तुमने छोटे कपड़े पहना के दुनिया को नचवा दिया। और उसी लाल परी में एक वो डांस है, क्या हैट पहन के ऐसे नाचता है। तो उसमें आपने जो सोशल मीडिया में उन्होंने देखा, एक लड़का है जो रोड में स्लीक सा है, जैसे अपना वो माइकल जैक्सन टाइप का है। बाबा, कौन सा बाबा है, बाबा नहीं जो पैर से बड़े बड़े अच्छे डांस करता है, कोई तो बाबा है वो राजस्थान का है। मतलब ये भी उसी टाइप का लगता है, कैप पहन के वो नाचता था। तो उसका इन्होंने एक्शन कॉपी करा है, और उसने एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया में कि देखो, इन्हें शर्म भी नहीं आती, उन्हें मेरा जो है इन लोगों ने डांस कॉपी कर लिया। तो इस मूवी में कॉपी कैट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कट एक ही चीज होगा, आपका और मेरा सी कट होगा। भाई साहब, जिन लोगों का फ्यूचर बकवास होता है और प्रेजेंट महा बकवास होता है, तो वो पास्ट में जीते हैं कि पहले इतना सुनहरा था। तो इस मूवी में, हाँ, इसी डब्बा गोल मूवी हाउसफुल 5 वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। पुरानी वाली अपनी हाउसफुल वाली मूवी के थोड़े थोड़े डायलॉग या वो इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करे, जबकि इसका पिछली स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इतने सारे कलाकार हैं। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। हाउसफुल 5 को भी लिखा पढ़ा सब कुछ, डायरेक्शन, लाइटिंग, फाइटिंग से लेके कैमरा कुमरा सब कुछ मैं ही करूंगा। साजिद नाडियाला, मैं पैसे वाला हूं, मैं मालिक हूं, मैं करूंगा। उसने उठा करके जितने बेरोजगार थे अभी इस इंडस्ट्री में, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, सबको उठा के ले लिए। तकरीबन तकरीबन गिनती मान लो 2 दर्जन हीरो हीरोइन भाई ने लिए हैं। काम कैसा भी हो, बट उससे मतलब नहीं है, स्टार कास्ट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा है। उन्होंने फायदा, कहीं काम मिल नहीं रहा है तो भाई चलते हैं, मूवी फ्लॉप हो ना हो, हिट हो, मुझे क्या लेना देना, हमें तो अपनी मंथली सैलरी मिल ही जाएगी। इस मूवी में इतने सारे लोग ले ले कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किस कैरेक्टर का नाम क्या है। वैसे कंफ्यूज होना बनता नहीं, क्योंकि इस मूवी में कुछ है नहीं देखने लायक। मैंने देखी है इसकी बी पार्ट। आप लोगों को जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि ऐसा इसमें एक तुरुप का इक्का डाला था कि भाई अभी हम क्या करेंगे, एंडिंग लास्ट के जो 20-25 मिनट है उसमें जो क्लाइमेक्स होगा, एंडिंग में हम दोनों में किलर अलग अलग बताएंगे। क्या किलर? आपको क्या लग रहा है एक कॉमेडी मूवी है? नहीं, ये एक तो सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें कॉमेडी डालने की कोशिश करी गई है। ना मर्डर ढंग से हुआ, ना कॉमेडी ढंग से हुई। स्टार कास्ट खूब सारे ले लिए हैं, जैसे कि कोई धर्मशाला चल रहा है और कहीं बाढ़ आ गई और रेफ्यूजी सेंटर बना दिए गए, सारे के सारे शरणार्थी यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। तो हीरोइनों की बात मैं इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर है ही हीरोइंस को एज अ मतलब शो पीस या ग्लैमर डॉल या आई कैंडी के तौर पे यूज करा जाता है। और इस साजिद नाडिया वाला अक्षय कुमार मूवी में तो होता ही ऐसा है। दोस्ताना आपने देखी होगी, हाँ, उसी डायरेक्टर ने बनाई थी, 18-20 साल पहले बनाई थी। वो इतने सालों से निठल्ला बैठा रहा, उसको उठा के दे दी मूवी कि भाई तू बना ले। तो उसने वो ही डबल मीनिंग जोक वगैरह अपने हीरोइंस के काम धंधा कुछ है नहीं, छोटे कपड़े पहनो, 1 पीस 2 पीस हाफ पीस 0 पीस में घूम रहे हैं। और अगर कॉमेडी आप इसमें बोलना चाहूं तो इसको आप बोलेंगे कि बहुत ही नीच, दो कौड़ी, घटिया दर्जे की, मतलब अब घटिया से क्या होता है, जो भी होता है, तो आप देख लो कितना नीचे होता है, उस लेवल की कॉमेडी है। फैमिली के साथ तो कतई मत देख लेना। अगर नेटफ्लिक्स ओटीटी में आती, घर में देखना कि कोई हो ना हो तब जाके देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही दो कौड़ी की इसमें कॉमेडी है। इतने बूढ़े बूढ़े लोग हो गए फिर भी डबल मीनिंग जो कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा इतनी पैसे की क्यों तुम्हें हाई तौबा मच गई है कि आप भूखे मर रहे हो। कभी तुम पान मसाला बेचते हो, कभी तुम ये खेल लो, वो 11 खेल लो, ये जिंगो ऐप खेल लो, वो करते हो, और अभी आप मतलब लड़कियां होंगी जब, मतलब कैसे बताऊं मैं, हीरो हीरोइन के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, और उसमें तुम उसके साथ कॉमेडी बताऊं तो कैसी है। जैसे एक बार एक लाश, चलो लाश का बताएंगे, लाश ले जाती है तो वो लपेट के ले जाते हैं इसमें सब तीनों के तीनों, तीन, ये अक्षय कुमार हो गया और अभिषेक बच्चन हो गया और ये देशमुख, रितेश देशमुख ले आते थे। तो पुलिस वाला जॉनी लीवर उसको पकड़ लेता है और ऐसे बोलता है कि बाल खींचो। तो बोलता, अरे इसका सिर तो इधर है, तो यहाँ ये नीचे से किसके बाल खींचे? आप समझ रहे हो? एक लड़की बोलते हैं हैंड्स अप, वो ऐसे करती है तो उसकी स्कर्ट उठती है।
वो बार बार हैंड्स अप, अब पूरी दुनिया बुढ़े लंगड़े लोले लगा सबके सब ऐसे लड़की को वो नीचे देखते थे। बहुत चीजें फोकस कैमरा का इधर है कभी इधर है, इससे ज्यादा लड़कियों को कोई काम भी नहीं है और उनको भी शर्म नहीं है ऐसी मूवी करने में। मुझे तो लग रहा है ये देखने में वो लग रहा है कि अक्षय कुमार इतना बूढ़ा हो गया, उसको क्या मतलब क्या आफत आ गई। और संजय दत्त हो गया इसमें और जैकी श्रॉफ हो गया, उन्होंने किस मतलब क्या सोच के मूवी वो कर दी है। तो संजय दत्त का कुछ है नहीं लेना देना, ना उसकी कभी फैन फॉलोइंग थी। ये सभी देखो मीडिया पर रहे, कोई सुपरस्टार थे भी नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का मूवी उनकी चल गई होगी, या जब ग्रुप में मूवी बनती है तब चलती है। सिंगल हैंडेडली ये नहीं कर पाए लिविंग वन आउट मूवीज। अभी जब वो आता है संजय दत्त ऐसे करके तो वो चलता है, ला 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 ला, वो नायक नहीं खलनायक वाला म्यूजिक ऐसे करके, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए, तो पुरानी मरी हुई आत्मा को लाते हैं कि भाई ये इसको जिंदा कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये है अपना भाई बेड़ो, अब बेड़ो अभी, अच्छा नाम बता दो, नाम वाला क्या है? बीड़ू, जो जैकी श्रॉफ है उसको बीड़ू बीड़ू करता है, तो बीड़ू नाम रख दिया है इन्होंने संजय दत्त का, और उसका नाम रख दिया बाबा, है ना। नाम इंटरचेंज करते हैं। और जब वो उसका डायलॉग आता है जैकी श्रॉफ का, तो क्या देखो किस लेवल की बड़ी छोटी बच्ची हो क्या, है ना। ये अपने बेटे का डायलॉग कॉपी करा, जैसे इसका बेटा बड़ा सुपरस्टार। अरे भाई जैकी श्रॉफ, तुम उससे बहुत ज्यादा काबिल हो, अभी भी कई मूवी देखी है, मजेदार मूवी है। अब इस पर तो क्या बताऊं, जैसे अभी मैंने भूतनी मूवी देखी थी, तो इसकी कॉमेडी लेवल आपने देख ही लिया होगा संजय दत्त की। वो जमाने गए जब गोविंदा के साथ होती थी, ये होती थी। अरे जॉनी लीवर जैसे बंदे को लेकर तुम ढंग से कॉमेडी नहीं करा पाए। लगता है बाहर जोलियों का ट्रक पलट गया है। अगर काम की बात करूं, रितेश देशमुख का काम अच्छा है। अब देखो जैसा डायरेक्टर बोलो वैसे ही करेगा, फिर भी अगर कंपेयर करें रितेश देशमुख का काम कॉमेडी सॉरी अच्छी है, बट उसको कैसे कॉमेडी जोक दी, जैसे मैं बताता हूँ, डबल मीनिंग तो है ही, पर उसको अलग दी। जैसे मान लो बोलता है मैं वहां जा रहा था, वो लड़की मिल गई और ट्रक, ऐसे कोई दो चीज को कंपेयर करता है, तो बोलेगा कि अरे वो तो बड़ी अच्छी है। बोला कौन? लड़की? बोला नहीं, दुकान। अच्छा तो तुमने चाटा मिठाई? नहीं, लड़की। समझे, ऐसे करके कॉमेडी करने को, पर उसमें थोड़ा नेचुरल लग रही है। अक्षय कुमार ने भी काफी हद तक कोशिश करी है भाई। अभी अक्षय कुमार अगर तुम चाहोगे पुराना वाला भूल भुलैया वाला या हेरा फेरी वाला उठाना है, नहीं हो पाता। उम्र के साथ साथ जो अगर झुर्रियां पड़ती है तो टैलेंट भी झड़ता ही जाता है। अभी ये अक्षय कुमार समझ नहीं रहा है और ना डायरेक्टर समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं वो जब हिट था तो अभी भी हिट हो। अरे भाई बड़े बड़े तुर्रम खां फ्लॉप हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, राजा सिकंदर से लेकर के यहाँ क्रिकेटर से लेकर हीरो सबके सब फ्लॉप होते हैं, टाइम सबको उधेड़ देता है। तो अगर तो तुमको कॉमेडी बनानी, इनसे सीखो। ओटीटी में कितनी सारी सीरीज है, मैं एक दो का नाम लूंगा आपको बुरा लगेगा। बहुत ही छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे लोगों का एक्टिंग उनकी बहुत ही मजेदार है, इनसे कई गुना अच्छी होती है। बट उन्हें कोई जानता नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, उनका माई बाप नहीं है, बट वो ओटीटी में इतनी सारी सीरीज है, कॉमेडी देखो मजेदार, क्या राइटिंग क्या डायरेक्शन है। इसमें क्या करा है, एक बहुत बड़ा शिप ले लिया है और वो तकरीबन सारी मूवी शिप के अंदर या शिप के ऊपर या बाहर रूम के अंदर है, इक्के दुक्के सीन बाहर के हैं। अच्छा इसमें बनाया गया है पुलिस वाला। अब नाना पाटेकर को किस तरह से इन्होंने मतलब वो करा, नाना पाटेकर भी भाई अब आखिरी दम पे क्यों बंदा है मोह ले रहा है तू, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है बंदा, पर इससे उससे भी नहीं करा पाया एक्टिंग। उसकी एंट्री पता है कैसे करी, ये एक विदेश में एक पुलिस ऑफिसर है, फोटो में तो सॉरी टोपी टापी रिबन दिखाया, बट एक्चुअल जो आया तो कैसे आया, गमछा वमछा पहन करके भगवा भगवा डंडे में घुंघरू बांध के आया है। और एंड में पता चलता है कि इसे घर पूजा पाठ है कुछ है, तो ये जब पूजा हो जाएगी तब ये करेगा वो करेगा। अरे भाई अगर पूजा करनी थी तो कौन सी कंट्री में पूजा पाठ बना है, छुट्टी ले लेता घर में करता। तुम्हें ये कैसे अलाउ हुआ है कि तुम सरकारी ड्यूटी में बिना वर्दी बिना आई कार्ड बिना गन के तुम वहां पर अपना गांव वाला चोला पहन के चले जाओगे। जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, जो कपड़े पहनने हैं पहनो, कोई किसी कंट्री में मना नहीं। इक्के दुक्के बारीक जैसे जो बिल्कुल कट्टर है तो आप छुट्टी ले लेते, अगर ऑन ड्यूटी हो तो वर्दी पहन लेते। मतलब कॉमेडी बहुत ही घटिया है, बहुत ही मतलब वाहियात कॉमेडी है। और भाई छोटी बना लेता है मूवी को, 2 घंटे तो पौने 3 3 घंटे ही बनाई, और इतना कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। बोला मैं 2 इसके वो बनाऊं क्लाइमेक्स, ए में कोई और होगा कातिल और बी में कुछ और होगा। मैंने बी देखी, बी का शौक नहीं था, वो गया था तो बी का टाइमिंग था इसलिए मैंने बी देख ली। ए का मुझे शौक नहीं है, जैसी ए है वैसी बी होगी। एंड में 15 20 मिनट अलग होंगे। मैं आपको बता दूं पहली वाली में अभिषेक बच्चन एक कातिल था। अच्छा कातिल का क्या कहानी है, रंजीत है एक, रंजीत का नाम भी इसमें रंजीत है, और इसको
वही डायलॉग है। तो वो मर जाता है, तो वो बोलता है कि मेरे $69 बिलियन है, मेरे बेटे को मिल जाएगा। बेटे का कुछ नहीं पता, 3 3 बीवी होती है, एक बेटा अंदर होता है जो है इसमें फरदीन खान। यस, फरदीन खान का मैंने देखा, बहुत तगड़ा मेकओवर भाई साहब। वो इतना मोटा था, जब मैंने लास्ट की फोटो वोटो देखी थी, वो मीडिया में आता भी नहीं है, मीडिया पपराजी भी उसको कवर नहीं करते हैं। इसमें उसको देखो क्या लीन थिन हुआ है। काफी टाइम लगा मुझे पहचानने में कि ये फरदीन खान है। जब उसने बोलना शुरू करा, क्योंकि उसका वेट कम हो गया है, लीन थिन बहुत ही स्लिम हो गया है, बट उसकी आवाज तो वैसी है, वो है इसमें। और मूवी में मर्डर एक नहीं, 3 ओपनिंग सीन में होता है कि वो एक चाकू लेके आ रहा है मांस वाला, और वो डॉक्टर को मार। और डॉक्टर कौन है? जो उसका इलाज उलाज कर रहा था, रंजीत का। रंजीत तो अपनी मौत मरता है, डॉक्टर को ये मार देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर को क्यों मारा। डॉक्टर मारा तो दिनों मोरियो को ही मरना पड़ता है। तो ऐसे करके एक और उपशिप का जो कैप्टन है, जो एक वो लगा है 12 15 फीट का दैत्य, उसको मार दिया। तो 3 मर्डर हो गए, पर समझ किसी ने ये तीनों मरे क्यों हैं, मरना था। अब जब तुम्हें पता ही चल गया था आधी मूवी में, जब बता दिया था नाना पाटेकर ने कि ये अभिषेक बच्चन मर्डर है, तो मूवी को और 1 1.5 घंटा खींचने की जरूरत ही क्या थी। वहीं पर ये था कि हमें तो मूवी पूरी करनी है। डॉक्टर और बेदी का किलर पतिदेव है। एंड में क्या होता है, क्लाइमेक्स इतना अच्छा। अच्छा हाँ, अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट भाई साहब क्यों ली तो नहीं समझ जा रहा। पूरी मूवी में एक्शन सीन तो कमाल के है, मतलब अक्षय कुमार ने बंदरों को जो मारा है ना, बस उठा उठा के पटका बंदरों को। तोते को भी पीट पीट के मारा। तोता वो ये पिछली मूवी में था जो अब इसमें उसका बाप मर जाता है, बोलता तूने मेरे बाप को उसमें मारा था, क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर। ये भी ऐसे ही मर जाता है, मतलब ये जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कुछ ना कुछ कनेक्शन पुरानी मूवी से उठा करके इसमें डालने की कोशिश नहीं करेगी, डाला है और हंसाने की कोशिश करेगी। ना मर्डर मिस्ट्री में मर्डर का कोई मिस्ट्री समझ आई, ना कॉमेडी में कुछ सी समझ में आया। सी तो लिखा था आपके मेरे इधर जो हम मूवी को देखने गए। और एंडिंग कितनी वाहियात है कि एक पंखा चल जाता है, वो वैक्यूम सा होता है, वो सारी हवा खींचता है, तो सारे लोग उड़ के उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो एक दो डंडा पकड़ लेते हैं, वो डंडे के सब एक दूसरे की टांग पकड़ लेते हैं। एक आदमी 2 दर्जन लोगों को संभाले रहता है, मगर उसका हाथ नहीं छूटता, इतना पावरफुल है। फिर उसी लटकन लटकन में इंटरचेंज भी हो जाते हैं, अगले नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ना किसी का जूता निकलता है, ना पैंट निकलती है, ना वो मरता है। जब मरने वाले थे उसका बटन बंद हो जाता है। ऐसे ऐसे करके लोग मर जाते हैं। क्लाइमैक्स यही नहीं है, मेन क्लाइमैक्स अब आया, असली वेट आता है। एंड में जो खतरनाक क्लाइमेक्स है, जो ए में भी नहीं है, बी में भी है, अलग सा लगा मुझे, वाह इसमें मजा। लास्ट में पता चलता है कि असली बेटा तो हमारा लॉर्ड बॉबी है, वो आता है, मैं हूं ये वो, मगर मेरे को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो $69 था। $69 की भी कहानी है, बोलो 69 क्यों, इतनी डॉलर, इतनी $69 बिलियन, इतनी दौलत क्यों छोड़। इनको 69 पोजीशन पसंद थी, मतलब इस लेवल की कॉमेडी है। बोलता नहीं मुझे कोई $69 बिलियन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पे 169, तो 69 तो रहेगा ना, डीएनए है, खानदानी तो रिवाज चलता रहेगा। मेरे पास $169 बिलियन है, तो मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, तुम लोग आपस में बांट लो। अब उन लोगों का पट है, जब तेरे को पैसे चाहिए नहीं थे, तेरे को किसी ने बुलाया भी नहीं, तू आया क्यों यहाँ पर। आया तो पैसे लेने आता, जब नहीं आया तो घर में मरता, यहाँ किस लिए आया, मूवी को और 10 मिनट बढ़ाने के लिए। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ कॉमेडी की बहुत बुरी हालत हो रही है आजकल। देखो कॉमेडी करना कोई मजाक नहीं, बहुत ज्यादा ये मैं तो बोलूँ बहुत कठिन काम है। अब टिकटॉक रील बना लो, मूवी बना लो, कुछ भी कर लो, अब डांस कर सकते हो, एक्शन मूवी, मास मूवी और सिनेमा लार्जर देन लाइफ, यहाँ से कूद रहा वहां से कूद रहा, वीएफएक्स डाल दो, जवान पठान टाइप दंगल टाइप मूवी बना दो। बट कॉमेडी करना एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है, और हर किसी के बस की बात है। भाई मेरे साजिद नाडियाला तो एक्शन मूवी बना, कॉमेडी जब होती थी तब होती थी, अब तुमसे ना हो पाएगी, ना तेरी इस टीम से हो पाएगी। तो मेहरबानी करके कॉमेडी की माँ बहन मत करो। कॉमेडी एक बहुत ही एक पवित्र सा वो था कि जिससे मजा आता था, शांति मिलती थी। तुमने शांति भंग कर दी। ना मर्डर मिस्ट्री मजा आया, ना कॉमेडी में। भैया मैंने देखी है बी, ए मैंने देखी नहीं। मैं तो आपसे, अब मैं क्या बोलूं, आप जानो, आपका काम है।